नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर को दिए फैसले के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद से ही सभी राजनीतिक पक्ष अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। जी हां, गुरुवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड की चुनावी सभा में राम मंदिर का जिक्र किया था। अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। साथ ही बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी अपना सुझाव दिया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि पर जब मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होगा तो वहां पर केवट और शबरी की मूर्तियों की स्थापना भी होनी चाहिए। जी हां, मलिक ने कहा कि पूरी दुनिया ही चाहती है कि अयोध्या में विशाल मंदिर का निर्माण हो। जब भगवान राम वनवास गए थे तब लंका पहुंचने में इन दोनों ने ही उनकी मदद की थी। बता दें, कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल मलिक ने कहा कि जब राम अपने वनवास के समय लंका गए थे तब पिछड़ी जातियों ने उनकी बहुत मदद की थी और इस कारण मंदिर निर्माण जब हो तो उन्हें भी उस जगह स्थान मिले। सुनिए सत्यपाल मलिक ने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा। अभी पूरे देश में बहस चल रही है अयोध्या में मंदिर बनने की, भव्य राम मंदिर बनेगा। रोज मैं बड़े बड़े महंतों संतों के भाषण सुनता हूं, लेकिन मैं उनको ज्ञानी नहीं मानता। जब वो बताते हैं कैसा मंदिर होगा तो कहेंगे कि नीचे रामलला की मूर्ति होगी, ऊपर राम दरबार होगा। किसी की जबान से मैंने नहीं सुना कि उस मंदिर में केवट की भी मूर्ति होगी, कि उस मंदिर में शबरी की भी मूर्ति होगी। रामचंद्र जी की पत्नी यानी माता सीता का जब अपहरण हुआ तो उनकी मदद कर, उनका तो भाई राजा था अयोध्या में, एक सैनिक एक आदमी अयोध्या से उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। जब वो चलते हैं और श्रीलंका पहुंचते हैं, सारे रास्ते सिर्फ आदिवासी, सिर्फ वनवासी, सिर्फ छोटी जातियों के लोग उनके साथ गए। चाहे वो केवट उनकी मदद कर रहा था, शबरी कर रही थी, हनुमान जी कर रहे थे। कोई एक आदमी मुझे बता दें कि जो उच्च वर्ग का उनके साथ लड़ा। ये लोग लड़े, उनके सम्मान के लिए लड़े, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए लड़े और जीते। मैं चिट्ठी लिखूंगा ऑफिशियली जिस दिन ट्रस्ट बन जाएगा मंदिर का, कि मंदिर में नीचे रामलला की मूर्ति लगाइए, लेकिन ऊपर के दरबार में जो राम दरबार होगा उसमें उन सारे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करिए जिन्होंने रामचंद्र जी की मदद की, उनको कभी इग्नोर मत करिए। जी हां, सत्यपाल ने कहा कि मैं इस मसले में चिट्ठी लिखूंगा। जिन्होंने भगवान राम की यात्रा में उनकी मदद की है उनकी भी मूर्तियां बननी चाहिए, यही भारत का सत्य है। आपको बता दें कि केवट भोई वंश का था और मल्लाह का काम करता था। केवट रामायण का एक खास पात्र है जिसमें प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करवाई थी। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में केवट का जन्म एक कछुए के रूप में हुआ था। केवट ने अपने पूर्व जन्म यानी कि कछुए के रूप में कई वर्षों तक तप किया और भगवान ने उसकी कड़ी तपस्या को देखते हुए देखा और केवट को मानव योनि दे दी। अब वो केवट के रूप में जन्मा जिन्होंने प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करवाई थी। वहीं शबरी का पात्र तो आप सभी को याद होगा। शबरी श्री राम की परम भक्त थी जिन्होंने उन्हें झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम शर्मना था। वो भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी, इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। जी, भले ही ये दोनों पिछड़ी जातियों से संबंध रखते थे, लेकिन इन्होंने काम बहुत ही बड़े और भले किए थे और दोनों का ही वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। बता दें, गौरतलब है कि वर्षों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और इसी महीने की शुरुआत में सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया, जिसके तहत विवादित राम जन्मभूमि की जमीन को रामलला को दिया गया, जबकि अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है। देखना अब ये होगा कि राम मंदिर कब और कैसे तैयार होगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।